बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलो सुभान अल्लाह। जिन्हों जिन्हों सुन के सवाद आया बोले सुभान अल्लाह। सीने दा दो ला के बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाया करते सन, जे मैं वेखा ओ वेखे नाही, जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे। एडे केड़े लेख मेरे चंगे, मेरे वेखण दे विच मेरा माही वेखे। यार फरीदा ओए बूए पीर दे मरिए, भावे वेखे या ना वेखे। आइए बाब बिला तखीर बिला तमहीर हुजूर पीर तरीकत रहबरे शरीयत ख्वाजा खाजगाह अजीम आलमी मुबल्लिग इस्लाम हजूर अलहाज हजरत ख्वाजा पीर मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी मुजद्ददी मोहरवी मरकजी अमीर तहरीक दावत ज़िक्र फ़िक्र पाकिस्तान आपका रूहानी वजदानी बयान से शुरू हो जाता है। जो दोस्त खड़े हैं इनसे गुजारिश करूंगा जलसागाह में तशरीफ लें, आप आके बैठ जाएं अपनी अपनी नशस्तों पर। अगर जगह ना मिले तो आप बेशक खड़े रहें, वरना जगह पड़ी हुई है अभी। आप जो दोस्त खड़े हैं तशरीफ लें, जलसागाह में आके बैठ जाएं। बिला तखीर बिला तमहीर हुजूर पीर तरीकत रहबरे शरीयत ख्वाजा खाजगाह अजीम आलमी मुबल्लिग इस्लाम हजूर अलहाज हजरत ख्वाजा पीर मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी मुजद्ददी मोहरवी मरकजी अमीर तहरीक दावत ज़िक्र फ़िक्र पाकिस्तान आपका रूहानी वजदानी बयान से शुरू हो जाता है। बयान शरीफ के आगाज़ में गुजारिश करूंगा, हर दोस्त के पास मोबाइल फ़ोन है, थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल फ़ोन की रिंग टून को बंद कर दें ताकि दौरान बयान आप अहबाब के मोबाइल फ़ोन की रिंग टून बजने से बयान में खलल वाक़या ना हो। सभी अहबाब बावाज़े बुलंद कलमा पाक का फिर शुरू कीजिए। अफ़ज़लो ज़िक्र हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमन नबिय्यीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम वसल्लु अलैहि। दिल की अथा गिराइयों से पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक ताला का हम जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। खालिक की कायनात ने इस पुरफितन दौर में हमें अपनी और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र खैर करने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करें अल्लाह करीम ज़िंदगी में ऐसे लम्हात हमें बार बार नसीब फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा इन दोस्तों को जिन्होंने आज की इस हसीन पुररौनक महफ़िल पाक का एहतमाम किया। दुआ गो अल्लाह करीम इनकी सजाई हुई इस महफ़िल को, इनके चरागां को और इनके पकाए हुए लंगर को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। फ़कीर आप तमाम अहबाब को जो भी दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लेकर आए हैं,
आज के इस प्रोग्राम में शिरकत पर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता है। दुआ गो अल्लाह करीम आपकी, फ़कीर की, सबकी हाज़री को अपनी बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया। अब आप हर दौर में ज़रूरत रही है कि ऐसी महाफिल का इनकाद किया जाए जहाँ ज़िक्र खुदा भी हो और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हो। मगर आप यकीन करें, इस दौर के अंदर अशद ज़रूरत है। हर तरफ उरियानी, फहाशी, बेशर्मी, बेहयाई का दौरा है। अशद ज़रूरत है कि ऐसी महाफिल का इनकाद किया जाए। मैं आप दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा कि अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी बस्तियों में ऐसी महाफिल का इनकाद करें। यकीन जानिए कि अगर आपकी दावत पर एक गाफिल जाकिर हो गया, एक बेनमाजी नमाजी हो गया, एक बदअकीदा खुश अकीदा हो गया, एक गुनाहगार ताइब हो गया, एक आशिक फ़ज़ूल आशिक रसूल हो गया, तो समझें आपने अल्लाह से जन्नत को ख़रीद लिया है। ख़रीद, सुभान अल्लाह। जन्नत के ख़रीदारों में शामिल हो जाओ। आवाज़ ठीक है, ज़रा ऊँची कर। जन्नत के ख़रीदारों में शामिल हो जाओ और इस दावत को आम करें। इससे ये न समझना कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई पीर साहब कहते थे कि अपनी बस्तियों में मेरी महफिल करो। महफिल हमारी थोड़ी होती है, महफिल तो अल्लाह और उसके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है। मगर मैं ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ भी महफिल करें, इस्लाह उम्मत करें। अशद ज़रूरत है इस चीज़ की। और आप जहाँ भी जाया करें, बयान जहाँ हुआ करें, उलमाए कराम बोला करें। आप जुमा भी पढ़ने जाते हैं, इतना वक्त ज़रूर निकाला करें कि उलमाए कराम को आप सुन सकें। आखिरी लम्हात में जाते हैं, जब खुतबे के आखिरी कलमे होते हैं, वाला ज़िक्रुल्लाह ताला आला वाउला व जल्लो व तम्मो व हम्मो व आज़मो व अकबर, तो मस्जिद में दाखिल हो रहे होते हैं। बाज़ तो आखिरी अत्तहियात में शामिल होकर उल्टी छलांगे मारते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुमा पढ़ाया हूँ। तो वक्त पे जाओ, एक काम करना तो है, सोना करके करो। जाकर उलमाए कराम को सुना करें। नहीं जी मौलवी तो एवें ही लगे रहते हैं। क्या एवें लगे रहते हैं? मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करो और तुम्हारी मस्जिदों से काल अल्लाह ताला और काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ें आ रही हैं। मैं कल की फ़्लाइट से अरब इलाके का दौरा करके वापस आया हूँ और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि क्या हालात हुए पड़े वहाँ पर। मौलवी की जुर्रत नहीं है कि वो कोई बात कर सके। हालत यह है कि ये पिछला जो रमज़ानुल मुबारक गुजरा है, उन्होंने कहा है कि मुख्तसर तरावी पढ़नी है मौलवी तूने। और मुख्तसर तरावी में वो क्या किया, उसने सूरह फातिहा पढ़कर कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, कहता है अल्लाहु अकबर। अगली रकात में खड़ा हुआ, सूरह फातिहा पढ़ के पढ़ता है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अल्लाहु अकबर।
कुरान हकीम की सबसे छोटी सूरत है ये। इसकी 3 आयतें हैं। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बे का वनहर इन्ना शानिया का होवल अब्तर। 3 आयतों पे 3 उसने कयाम किए हैं। अल्लाह हू। मैंने मौलाना को कहा, मौलाना कैसी तरावी पढ़ा रहे हो, कम से कम 3 आयतें तो पढ़ो। कहता जी मैंने अगर ऐसा कर दिया ये मेरी छुट्टी करा देंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी रोजी रोटी का इंतजाम कहां से होगा। मैं आपको बता नहीं सकता क्या हालात हैं। खुदा लम यजल का शुक्र अदा करो कि हमारे पास अब भी काल अल्लाह ताला और काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम देने वाले उलमाए हक मौजूद हैं। जाया करें वक्त पे, उलमाए कराम को सुना करें, तवज्जो से सुना करें, कान धर के सुनया करो और फिर उसे पल्ले बांधा करें और उसे याद रखा करें। और फिर सिर्फ याद नहीं रखना, उस पैगाम को आगे पहुंचाया करें। बड़ी अशद जरूरत है इस्लाह उम्मत की। कभी अकेले बैठकर सोचना, क्या 10,000 बंदे पर कोई इस्लाह उम्मत करने वाला बंदा है? पढ़े लिखे अहबाब बैठे हैं, आप जरा गौर करके देखें, 10,000 पे एक बंदा भी मुकर्रर नहीं है। क्या 20,000 बंदे पर, आपको 20,000 बंदे पर भी लमसम इस्लाह उम्मत करने वाला बंदा नहीं नजर आएगा। आप कहें मैंने अपनी जी बस्ती गोल्डन बस्ती देखी है, सिर्फ ये ना देखो, आप पूरा जहान देखें। ऐ उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी ड्यूटी है कि हमने नेकी को आम करना है। कि जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू खुद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। फरमाया तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तमाम उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत हो। किस लिए? कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तो पैगाम देने का रिवाज ही खत्म हो गया। खुदा के लिए जागो, दीन को सीखो। फरमाया तफक्काउ फिद्दीन, दीन को समझो और समझने के बाद क्या करो? इस पैगाम को आम करो। फरमाया बेहतरीन उम्मती होने का सबूत पेश करो कि नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। मैं नेकी का हुक्म कैसे दूं? क्या मुझे उसके लिए कुरान हकीम की पूरी तफसीर पढ़नी पड़ेगी? क्या बुखारी शरीफ कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी? सियासता की अहदीस का मुकम्मल मुतालिया करना पड़ेगा? क्या मुझे दर्स निज़ामी कंप्लीट करना पड़ेगा? फिर मैं जाकर किसी को पैगाम दे सकता हूं? नहीं नहीं, आपके पास ऐसा वक्त है, आप जरूर उलूम दीनिया पर मुकम्मल दस्तरस हासिल करें। अगर आपके पास ऐसा वक्त नहीं, मेरे आका ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, फरमाया तुम तक एक आयत भी पहुंच जाए, उस आयत को आगे पहुंचा दो। सुभान अल्लाह, बावाज़े बुलंद, सुभान अल्लाह, बावाज़े बुलंद, सुभान अल्लाह। एक आयत पहुंच जाए, आगे पहुंचाओ। जो पैगाम हक सुनो, आगे पहुंचाओ। अल्लाह अकबर। अगर आप ऐसा करेंगे, आपकी हैसियत एक मुबल्लिग की होगी, और मुबल्लिग जब एक नेकी करता है, रब्बे करीम एक नेकी के बदल के अंदर उसे 1 साल की मकबूल इबादत का सवाब अता फरमाता है। कुरान हकीम की जब हम तिलावत करते हैं, हम पढ़ते हैं अलिफ, 10 नेकियां नसीब होती हैं, 10 गुनाह माफ हुए, 10 दर्जे बुलंद हुए। हमने तिलावत की लाम, अब 10 से 20 नेकियां हो गई।
हमने तिलावत की मीम 20 से 30 हो गई, हर हर्फ के बदले में 10-10 नेकियों का सवाब। आम मर्द औरत उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वो तिलावत करते हैं, अलिफ लाम मीम, पढ़िए एक बार जरा, अलिफ लाम मीम, 30 नेकियां, 30 गुना माफ, 30 दर्जात बुलंद हो गए। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु के फरमान का सदका मुबल्लिग इस्लाम जो नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, फरमाया जब वो तिलावत करे उसे 10 नेकियां एक हर्फ के बदले में नहीं, 10 साल की मकबूल तरीन इबादत का सवाब नसीब होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। कहो सुभान अल्लाह, बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, बाबा से बुलंद बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। कितना मुफ्त का सवाब है यार। कहां 10 नेकियां, कहां 10 साल की मकबूल इबादत का सवाब। तो इस बंदे ने किया क्या है? की किता इन्हें? इसने ये किया है, एक बंदा खड़े होके पानी पी रहा था, उन्होंने कहते ना भाई बह के पीता कर, ये सुन्नत है। देख कितना सोखा काम है। हमने तो ये नेकी का पैगाम देने के लिए हमने समझा ये सिर्फ मौलाना हजरात की ड्यूटी है, हमारे पीरों की ड्यूटी है। हम तो खुद तो बरी जिम्मा हो गए, भाई कुरान पढ़ाना है तो सिर्फ मौलवी साहब नहीं पढ़ाना है, तो मैं क्यों पढ़ाऊं, ये तो उनकी ड्यूटी है। अल्लाह करानी है तो सिर्फ पीर साहब ने करानी है। ओ भाई, जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो मेरे नबी का गुलाम हो गया है। और गुलाम मुस्तफ़ा की पहचान ये है, वो चलता फिरता मुबल्लिग बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या किया भाई इसने कि एक बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा तो उसने कहा भाई नमाज पढ़ा करो। एक को देखा वो झूठ बोल रहा है, वो कहते नहीं भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह फरमाता है झूठे पे अल्लाह की लानत है। बड़ा सोखा सा काम है यार। नेकी का हुक्म दे रहा है, बुराई से रोक रहा है, झगड़ा करके नहीं, गाली दे के नहीं, फसाद करके नहीं, अगले को डिग्रेड करके नहीं, डिस्करेज करके नहीं, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ वो तबलीग करता फिरता है। मुझे तुझे ऐसी कोई बातें नहीं आती, अच्छा कोई बात नहीं, अल्लाह तो आती है, ये नाम तो आता है ना, क्या भला बोलो, अल्लाह तो आती है ना। लो कुछ नहीं आता, जिधर से गए ऊंचा ऊंचा अल्लाह करते गए, अल्लाहू 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 अल्लाहू। तो ये कौन सी तबलीग है? बड़ी तबलीग है ये। गाफिल जब तेरा जिक्र सुनते हैं, एक बार उनको जरूर अपना भूला हुआ रब याद आ जाता है। सुभान अल्लाह। इसमें बड़ी हिकमत है। छोटा बच्चा आपकी अल्लाहू को सुनकर वो पहले आपको देखता है, उसके बाद फिर वो आपकी नकल उतारता है। वो नकल उतार कर कहता है अल्लाहू, आपने फिर की अल्लाहू, फिर वो आपकी नकल उतार के कहता है अल्लाहू। सुभान अल्लाह। फिर वो बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, आप बस्ती में से गुजर कर चले जाते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे गली के अंदर करते फिरते होते हैं अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। वो जब आपको देखते हैं, आपकी टोपी देखते हैं, अल्लाहू शुरू कर देते हैं। आपका गुजरना देखते हैं, अल्लाहू शुरू कर देते हैं। आपकी गाड़ी देखते हैं, अल्लाहू शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिकली तौर पे मैंने देखा है, जहां जाते हैं हमें लोग देखते हैं, वो देखो जी अल्लाह वाले आ गए, हम मशहूर हो गए जी, अल्लाह वालों की गाड़ी आ गई, अल्लाह वाले आ रहे हैं, अल्लाह वाले पीर साहब आ गए। कमाल करम मौला का कि हमारा नाम अपने नाम से मंसूब फरमा दिया उसने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी तबलीग है।
लोगों को कलमा याद नहीं है, झूठ याद है, गीबत याद है, चुगली याद है, बोतान तराशियां याद हैं, तीलियां लाणियां याद, एदे घर फसाद, ओदे घर फसाद, इत्ते झगड़े करा, ओते झगड़े करा, इसको डिग्रेड कर, उसको डिग्रेड कर, उसकी तजलील कर, इसकी तजलील कर, ये काम आसान हो गया। मेरे आका फरमाते हैं इन कामों का नहीं, फरमाया तुम कलमे का प्रचार किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया कलमे की रट लगाया करो, कलमे की रट लगाओ। अल्लाह अकबर, कलमे की रट लगाओ। फरमाया बार बार कलमा दोहराओ। कलमा, कलमा ईमान में जिद्दत पैदा कर देता है, कलमा ईमान को नयाता कर देता है, कलमा ईमान को तरोताजा कर देता है, कलमा ईमान को मजबूत तर कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा तो आता है ना जी, मुझे कोई हदीस याद नहीं रहती, मेरा हाफजा कमजोर है, मैं समझता हूं कोई बंदा अगर ये कहे गलत कहता है, जो कहता है मुझे दीन की बात याद नहीं रहती, मेरी मेमोरी बड़ी कमजोर है, मैं समझता हूं गलत कहता है। कोई अगर ये कहे मैं पेंडू बंदा हूं, मुझे कुछ याद नहीं रहता, आप उस पेंडू से पूछें, पेंडू आपको बताता चला जाएगा ये दरख्त कौन सा है, कहना टाली दा है, ए दरख्त कहना किकर दा है, ए केड़ा मौसम है, फलाना मौसम है, ए केड़ी शै है, ए कपा है, ए की है फुट्टी है, ए की एक गन्ना है, ए की है गंदा में, अच्छा ए की है हाथे की बने है, कहना कड़ी, ए की पाया जग्गा, उते की पाया टोपी, पैर है की है जुत्ती, ए पेंडू बंदा जवाब दे रहा है। ओ किया कहते धांबे, आ किया मायका, ओ किया बत्तिया, ए चमक दिया किया आके बत्तिया। वाह जी वाह, पेंडू फर फर करके जवाब दे रहा है। जब पेंडू से पूछो नमाज के बारे में ही है, मुझे इसका नहीं पता, अपने दिमाग पे जोर दे। जहां तुझे ये याद हो सकता है ये मट्टी है, तुझे याद हो सकता है ये आसमान है, ये तुझे याद हो सकता है ये सूरज है, ये चांद है, ये सितारे, ये किताब है, ये कापी है, ये कलम है, ये दवात है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बच्चा है। 10 बच्चे पैदा करके उससे पूछो बच्चे का नाम, आगे बड़ा है, ये छोटा है, ये दरमियानी है, ये चौथे नंबर दा, ये 7वें नंबर दा, ये 10वें नंबर दा, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहू है, ये पोती है, ये पोता है। हर काम में मेमोरी काम करती है। बारी दीन की है, कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं रहता। ओए भले लोग क्या कर रहे हो, अरे दीन को भूलना, नबी को भूलना है। आज तू जिंदगी में अपने नबी को भूल गया, कल तवक्को रखता है मेरा नबी मुझको कब्र में याद रखेगा, मेरा नबी हशर में मुझको याद रखेगा। अरे कहां का इंसाफ है, अरे ये तो उनका करम है, उम्मती को नहीं भुलाते। ऐ उम्मती तुझे भी चाहिए अपने नबी को ना भूला कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। आका फरमाते हैं कलमे का रट्टा लगाओ। आओ पहले रट्टा लगाते हैं फिर अगली बात करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, ला इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला मौजूदन इल्लल्लाह, ला मौजूदन इल्लल्लाह, ला मौजूद
इल्लल्लाह ला मौजूदुन इल्लल्लाह ला मक़सूदुन इल्लल्लाह ला मक़सूदुन इल्लल्लाह ला मक़सूदुन इल्लल्लाह ला माबूदुन इल्लल्लाह ला माबूदुन इल्लल्लाह ला माबूदुन इल्लल्लाह ला इलाहा 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 इल्लल्लाह। अभी हमने पढ़ना है आगे, अभी हमने आगे पढ़ना है। काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनको कलमे का जिक्र करते हुए भी शर्म आ रही है। ये कलमे का जिक्र जो है ना, ये अगर आप सिलसिले वाले लोग बैठे हैं तो ये किसी सिलसिले का जिक्र नहीं है। आप किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये किसी मसलक का जिक्र नहीं है। ये किसी फैमिली का जिक्र नहीं है कि पीर साहब अपने ख़ानदान का जिक्र कर रहे हैं। ये अल्लाह का जिक्र है। किसका जिक्र है भला? इधर मेरी तरफ देखना, इधर देखो। जो नमाज यहाँ हाथ रख के पढ़ते हैं, जो यहाँ रख के पढ़ते हैं, जो यहाँ रख के पढ़ते हैं, जो हाथ छोड़ के पढ़ते हैं, जो हाथ उठा कर पढ़ते हैं, ये सब के सब कहते हैं ला इलाहा। तो आंदा नहीं, ऊंचा पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह 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 हस्बी रब्बी जल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह। ये जिक्र सुना है? ये गौस पाक जिक्र किया करते थे। और जिनकी 11वीं पकाते हो और खाते हो, और तुम्हारी पक्की हुई 11वीं कोई ना खाए तो उस पर फतवे लगाते हो कि ये जो है ना पक्का वाबी हो गया है, ये 11वीं नहीं खाता। और जो खा ले तो तुम्हारे, चाहे वो टिड्ड का कोई भी हो, तुम कह देते हो कि ये पक्का ठक्का सुन्नी है, किस लिए 11वीं पकाता भी है खाता भी है। हमने गौस पाक को सिर्फ इसी बात में रखा है कि उदी 11वीं पकानी है ते खानी है। ये नहीं पता गौस कर दे की सन। गौस जिक्र करते थे, गौस कहते थे हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। सुभान अल्लाह। कौन काफी है भला? अल्लाह। कौन? कौन भला? अल्लाह। गौस फरमाते थे मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। माफी कल्बी गैरुल्लाह, वो कहते मैं अपने दिल से हर चीज से पनाह लेता हूं, अल्लाह के सिवा मेरे दिल में कुछ भी नहीं है और ना ही हो ना होना चाहिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। आओ जरा जिक्र करते हैं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अल्लाह को सुभान अल्लाह। नहीं, बाबा से बुलंद बोलो सुभान अल्लाह। ये तो बड़ा आसान था ना भाई। मैं हरम शरीफ बैठा हुआ था तो इंडोनेशिया से ना पूरी एक जमात आई हुई थी उम्रा शरीफ अदा करने के लिए। तो मैंने उस जमात को देखा, सहने हरम में बैठकर वो यही जिक्र कर रहे थे, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह। तो वो उनके पास ये पूरा जिक्र, काफ़ी तवील हम जिक्र करते हैं, तो मैं चाहता था कि भाई थोड़ा सा जिक्र करके फिर थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। तो मैंने उस इंडोनेशियन से पूछा, मैंने कहा कि यार आप, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले नमाज पढ़ी थी उन्होंने, तो वो रफ़ा यदैन भी कर रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई ये रफ़ा यदैन भी कर रहा है ये बंदा, और ये ज़िक्र भी वो कर रहा है जो हमें मशाइख सिखाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप ज़िक्र कर रहे थे, तो वो उसने बताया कि हमारे मशाइख ने हमें बताया है कि ये ज़िक्र करना है। मैंने कहा आपका सिलसिला? उन्होंने कहा कादरी सिलसिला हमारा। कौन सा सिलसिला भला? उन्होंने कहा कादरी सिलसिला है हमारा। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा कादरी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम मसलकन शाफ़ी हैं, मशरबन हम कादरी हैं, और हमारे सिलसिले में ये ज़िक्र हमें बताया जाता है। तो फिर मैंने उनके और औराद सारे देखे, सुबहान अल्लाह। तो कमाल है, उनके सिलसिले के दुर्वेश, बड़े बड़े दुर्वेश थे उसमें। फिर उन्होंने मुझे शजरा पाक बताया, तो मैंने कहा कि ये किस टाइम, कहने लगे कि कम अज़ कम 2 टाइम हमारे ऊपर लाजिम है, हम ये औराद करते हैं। और हमारे मशाइख बताते हैं कि जब इसका जिक्र किया जाता है तो अल्लाह तबारक ताला कल्ब और रूह को मुनव्वर फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपको कोई बात और याद रहे ना रहे, यार गली में से गुजरो, जिक्र करते जाओ। सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला की क्या तबलीग थी भाई। आप जब तबलीग इरशाद फरमाते, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो उनके बारे में तो है कि वो कसीर तादाद में अहादीस के रावी हैं, तो वो भी मुबल्लिग हैं, बाकी सहाबी मुबल्लिग हैं। बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु की तबलीग का अंदाज देखें। वो गलियों और बाजारों में जहां जाते थे वो क्या करते थे मेरे भाइयों, वो कलमा पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गलियों और बाजारों में एक रट लगाते थे, आहद 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 आहद। क्या बोला? ये भी रब्बे करीम का नामे नामी है। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह का जिक्र करते बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु। फिर लोग क्या करते, बिलाल हबशी को पत्थर मारते, रास्ते में कांटे बिछाते, फिर उसे घसीटते और उसे कहते खबरदार तूने ये नहीं कहना। किस लिए? लोग बुतों की पूजा करते थे और उनके नजदीक एक भगवान नहीं था, 100 भगवान थे। एक देवत नहीं था, 100 देवत थे। उनके नजदीक एक माबूद नहीं था, 100 माबूद थे। उनके नजदीक एक खुदा नहीं था, 100 खुदा थे। एक लायक के परस्तिश नहीं था, 100 लायक के परस्तिश थे। एक लायक के पूजा नहीं था, 100 लायक के पूजा थे। तो जब आप गलियों और बाजारों में शोर मचाते ना, अहद 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 अहद, उन्हें बड़ा गुस्सा चढ़ता कि इसका एक लफ्ज जो है हमारे पूरी सोच पर, हमारे पूरे धर्म पर ये चोट लगा रहा है। और इसका एक लफ्ज आहद जो है, इसकी वजह से हमारा धर्म वो धड़न तख्ता हो रहा है। तो उनसे बर्दाश्त ना होता, फिर वो पत्थर मारते आपको। अच्छा, वो पत्थर भी खाते, फिर भी लगे रहते, आहद 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 आहद। होए 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 होए। फिर उनका जालिम आका उमैया बिन खल्फ, वो क्या करता,
वो कहता मेरे गुलाम को पकड़ो भाई, इसे खींचो। वो रस्सा डालते आपकी टांग में और कहता इसको खींचो। वो खींचते, घसीट कर आपको ऊपर ले जाते पहाड़ों की तरफ, और फिर वहां जाकर बड़े बड़े कील लाते, और बड़े बड़े कील जो हैं वो आपके जिस्म में ठोंक दिए जाते। किस लिए? ताकि जब हम इसको मारे ना तो ये हरकत ना कर सके। लेकिन आप फिर भी अल्लाह आहद 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 करते रहते। उसके बाद उमैया बिन खल्फ एक भारी भरकम पत्थर उठाकर वो आपके सीने पे रख देता, सीने पे, ताकि बोझ बढ़े और इसके अंदर से आवाज ना निकले। अब भारी पत्थर पड़ा है, जरा थोड़ी देर सोचो, दाएं बाएं का ध्यान हटा के, टांगों में क्या कील चुभे हुए हैं, बाजुओं में कील ठुंके हुए हैं, सीने पे भारी पत्थर पड़ा हुआ है, भारी पत्थर पड़ा है, और फिर भी बिलाल हबशी क्या करें? आद 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 आद। और फिर उमैया बिन खल्फ क्या करता? वो अपनी टांग जो है वो लाइन अपना पांव बिलाल हबशी के मुंह पे रख देता, मुंह पे रख के, और फिर कहता चुप कर, आवाज देता चीख चीख के, उसकत उसकत। लेकिन बिलाल हबशी फिर लगे आद 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 आद। होए होए होए, सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय। एक कमाल है यार। थोड़ी देर सोचो, जरा थोड़ी देर सोचो। आज हम थोड़ी सी अल्लाह करेंगे ना, हैं? गली मोहल्ले का कोई बंदा अगर हमारा मजाक उड़ा दे, हम चुप कर जाते हैं। हम कहते यार भाईजान को तकलीफ हो रही है, कि तू जानबे हो अल्लाह वाले हो, कोई नवा दीन है थोड़ा होना बात ना है डैडी, चुप। और तो हो रहा, मस्जिद में गए, वहां अगर अल्लाह की, मस्जिद वालों ने जोर मचा दिया, कमेटी नाराज हो गई, हो भाई अपनी मसीह बना लो, अपनी अल्लाह की करो, तुझी की देते अल्लाह कर दे फिर। वो ये मस्जिद अल्लाह का जिक्र करने के लिए नहीं बनी तो किसके लिए बनी है? अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह फरमाता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा व सब्बिहू बुकरतम व असीला। ईमान वालो अल्लाह को याद करो, बहुत ज्यादा याद करो, और सुबह शाम मेरे नाम की तस्बीहें पढ़ा करो। और अल्लाह फरमाता है सुनो, ईमान वालों की निशानी क्या है? उठते हैं अल्लाह को याद करते हैं, बैठते हैं अल्लाह को याद करते हैं, लेटते हैं अल्लाह को याद करते हैं। उन्हें जब देखो जहां देखो, दुकान पे हो अल्लाह को याद करते हैं, मकान पे हो अल्लाह को याद करते हैं, वो सफर में हो अल्लाह को याद करते हैं, वो पैदल हो अल्लाह को याद करते हैं, वो सवारी में हो अल्लाह को याद करते हैं, सवारी से उतरे अल्लाह को याद करते हैं, वो मस्जिद में हो तो अल्लाह को, अल्लाह को किसको याद करते हैं? आप यकीन करें, हम छोटे होते थे, मस्जिद में जाओ, मस्जिद में बड़ा सुकून होता था। वो सुकून आज मस्जिद में नहीं है। आप नोट करें इस चीज को। मस्जिद में जाते, मस्जिद में बड़ा सुकून आता, तबीयत करती थी मस्जिद से बाहर ना जाओ। वजह, मस्जिद में नवाफिल की कसरत, मस्जिद में कुरान हकीम की तिलावत की कसरत, मस्जिद में दरूद सलाम की कसरत, मस्जिद में अल्लाह के जिक्र की कसरत। गीबत करने वाला कोई नहीं होता था, चुगली करने वाला कोई नहीं होता था, बोतान तराशियों वाला कोई नहीं होता था, एक दूसरे की टांगे खींचने वाला कोई नहीं होता था। वहां तो मुक्तदी भी लोगों को दीन की तरफ जोड़ते, इमाम भी दीन की तरफ जोड़ते, दामन रसूल से वाबस्ता करते। अब चेंज आ गया, तब्दीली आ गई। अब तब्दीली क्या आई? मुक्तदी सुबह शाम मौलवी साहब की टांगे खींचने के चक्कर में मौलाना की फिक्र होती है, इन दो को लड़ाओ, अपनी हुकूमत कायम रखो। वो उसके चक्कर में मुक्तदी आपस में झगड़े फसाद, और जिसकी वजह से मस्जिद से खैर उठ गया, वो सकून जाता रहा, बेसकूनी आ गई। खुदाए काबा की कसम, आज भी जिस जिस मस्जिद में गीबत से बचा गया, जिस जिस मस्जिद में बोतान तराशियां नहीं होती, जिस जिस मस्जिद में तीलियां नहीं लगती, बोतान तराशियां नहीं, झगड़े और फसाद नहीं, जहां नवाफिल की कसरत है, पंजगाना नमाज, जहां अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत, जिक्र खुदा और दरूदो सलाम पढ़े जाते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम आज भी उन मसाजिद में सुकून पाया जाता है, इत्मीनान पाया जाता है, करार पाया जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, नारे हैदरी। आज भी करार है उन मस्जिदों में, सुनो, आज भी करार है उन मसाजिद के अंदर। किस लिए? कि वहां क्या होता है भला? अल्लाह का जिक्र होता है, दरूद और सलाम होता है। अहबाब, हम इस दौर में अगर जिक्र करें तो लोग मजाक अगर उड़ा लें हम चुप हो जाते हैं। मगर एक बात है बस्ती वालों, आप जिक्र करते हैं, किसी ने आपकी दाढ़ी नहीं खींची होगी। दोस्तों, आपने दरूद और सलाम पढ़ा, किसी ने आपकी जुल्फें नहीं खींची होगी। तानजनी अपनी जगह रहा, बातें अपनी जगह रहीं, आवाजें अपनी जगह कसे। आपने जिक्र किया, किसी ने आपकी कबा नहीं खींची। आपने जिक्र किया, किसी ने आपकी टोपी नहीं उतारी। आपने जिक्र किया, किसी ने आपकी पगड़ी नहीं उछाली। आपने जिक्र किया, किसी ने आपको पत्थर नहीं मारे, आपको लहू-लुहान नहीं किया। अल्लाह अकबर, लहू-लुहान नहीं किया। बल्कि अब तो चेंज आ गया। क्या? जो बंदा जिक्र करता है लोग उसको मसनद पे बिठाते हैं, जो दरूदो सलाम पढ़ते हैं लोग उनके हाथ चूमते हैं। पता चले ये आशिक रसूल है। खुदाए काबा की कसम, लोग उसके सामने बिछ बिछ जाते हैं कि ये आशिक रसूल है, आशिक खुदा है। लोग दस्तबोसी करते हैं, पांव चूमते हैं। अब वो जमाना आ गया। लेकिन थोड़ी देर पीछे चले जाओ कि जब मुस्तफा का नाम लेना जुर्म, नबी के साथ खड़ा होना जुर्म, नबी की इताअत करना जुर्म, नबी के फरमान पे अमल करना जुर्म, नबी की सुन्नत पे अमल करना जुर्म, दाढ़ी का रखना जुर्म, जुल्फों का रखना जुर्म, पगड़ी का पहनना जुर्म, नमाज का पढ़ना जुर्म, कुरान का पढ़ना जुर्म, जिक्र खुदा करना जुर्म, दरूदो सलाम पढ़ना जुर्म था। उन अस्तवार के अंदर जब बिलाल हबशी अहद अहद के तराने गाते होंगे, आए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या आलम होता होगा, क्या आलम होता होगा। अल्लाह अकबर। एक दिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, मेरे आका ने फरमाया बिलाल पर बहुत जुल्म होता है। अहबाब की कचहरी सजी हुई है, बिलाल पे बहुत जुल्म हो रहा है। जब उन पर सितम ढाया जाता तो मेरे आका को बहुत तकलीफ और दुख पहुंचता। फरमाया बिलाल पर बहुत जुल्म हो रहा है, बिलाल को कोई खरीद के आज़ाद कर देता ना, अल्लाह उस पर बहुत राजी होता। बज़्म रसूल सजी हुई है, सहाबा तशरीफ फरमा। चुपके से एक सहाबी निकल गए उमैया बिन खल्फ के पास और जाकर कहा, जो तेरा गुलाम बिलाल है क्या तू उसको सेल करेगा? अब नौजवान बच्चे बैठे हैं, जिस दौर में बेटा हमने आंख खोली है, इस दौर में बंदों की खरीदो फरोख्त नहीं होती। हाँ, एक बात है, ईमान की खरीदो फरोख्त जरूर होती है। उस दौर में कनीजें यानी लड़कियां, औरतें खरीदी और बेची जाती थी। गुलाम यानी मर्द, चाहे किसी भी उम्र के, किसी भी रंग के, किसी भी नस्ल के, खरीदे और बेचे जाते थे। कहा तेरा गुलाम बिलाल जो है क्या तू उसे बेचना पसंद करेगा? अब उमैया बिन खल्फ ने जब सुना ना, वो वैसे ही बड़ा तंग था बिलाल हबशी से रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो वो रोज तो बल्कि पैसे देता था इसकी जुबान बंद करने के लिए। उसने कहा इसे कौन खरीदेगा? कहा तू बात तो कर, बेचेगा इसको? कहने लगा इसे कौन खरीदेगा? फरमाया तू बात तो कर। उन्होंने कहा अच्छा, हाँ अच्छा मैं बेचता हूं। फरमाया कितने में बेचना है? क्या आप क्या दोगे? मेरी बात छोड़, तू अपनी बता, कितने में बेचेगा? उसने बड़े जोर लगा के ना, मुंह भर के उसने कीमत बताई। कहने लगा इतने में। आपने फरमाया डन हो गया, तू पैसे ले और अपने गुलाम को ना वो मेरे हवाले कर दे। और उसने फिर चेहरा देखा खरीदार का, दोबारा देखकर कहने लगा तू बहुत समझदार है, तू बहुत जीरक इंसान है, मैं तुझे बहुत समझदार समझता था, तुझे बहुत अक्लमंद, तेनू सियाणा समझदा सी। हाय अज पता चलिया
ओए तेरे ते सियाणेपन वाली गल ही कोई नहीं, तेरे में तो अक्लमंदों वाली बात ही नहीं है। आपने फरमाया क्यों क्यों? कहता है ये जो गुलाम तू इतनी कीमत में खरीद रहा है ना, ओए ये तो इससे समय हिस्से में कोई ना खरीदे। इसकी पिंडलियां देखी हैं, ओए बारीक पिंडली हैं, इसका पेड़ देखा है, इसकी शक्ल देखी है, इससे काम नहीं होता। और मैं तो इससे वैसे बड़ा आवाजार था और तू इतनी कीमत में लेके जा रहा है, हैं? मैं तुझे बड़ा समझदार समझता था, बता इसका क्या करेगा तू जाके? ये तेरे किसी काम का नहीं है, ये यहां से वहां सामान उठा के नहीं रख सकता, ये किसी काम का नहीं है। और तू इसको इतनी कीमत में लेके जा रहा है, बड़े नुकसान घाटे का सौदा करके जा रहा है। आपने फरमाया तुझे नहीं मालूम मैंने घाटे का सौदा किया है या नफे का सौदा किया है? कहा मैं समझा नहीं। कहा पैसे पकड़, गुलाम मेरे हवाले कर। पैसे पकड़े, गुलाम हवाले किए। कहते जाने से पहले बता तो सही तूने नफे का सौदा क्या किया है? कहा तुझे क्या मालूम, तुझे क्या मालूम, मेरे नबी की तमन्ना है कोई इसे खरीद करके आजाद कर दे। मैंने खरीदा, मुस्तफा की बारगाह में इसको जाके पेश कर दूंगा। कहा तुझे क्या मिलना है? कहा मुझे मुस्कुराहटे रसूल मिलनी है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। मुझे मुस्कुर अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। कहो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। नहीं आवाज नहीं आई, फिर बोलो सुभान अल्लाह। हा 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 हा। फिर उसे लिया, साथ लेकर बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर पेश कर दिया। कहा या रसूल अल्लाह, आप इसी को याद फरमा रहे थे ना, ये बिलाल हाजिर है आपकी बारगाह में। सुभान अल्लाह। हुजूर कितने खुश हुए। वो कौन था? वो कोई और नहीं था, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ात अक़दसी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं? क्या शायर कहता है, ए उसने दसिया है सिद्दीक़ ना जिसदा, ए उसने दसिया है